तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत को वो सॉल्व करते हैं तो दूसरी मुसीबत तुरंत उनके घर के दहलीज पर दस्तक देने के लिए आ जाती है। तो ऐसे में एक और मुसीबत जो है उनके घर के दहलीज पर चुपचाप खड़ी है और इस नई मुसीबत का नाम है मीरा। जी हाँ, मीरा को वो कहानी पता चल चुकी है, या यूँ बोलो कि मीरा को राज पता चल चुका है जो अब तक सिर्फ आर्यवर्धन, अनु और गायत्री के बीच में था। वो राज है कि आर्यवर्धन वर्धन परिवार का बेटा नहीं है, वर्धन परिवार का दामाद है आर्यवर्धन। तो वहीं पर ये बात की सच्चाई अब तक अनु और गायत्री के बीच थी। हालांकि बीच में आर्यवर्धन ने कोशिश की थी कि पूरे घर वालों को ये बताने की, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त गायत्री ने उन्हें रोका और उसके बाद ये राज राज ही रह गया। अब अचानक से ये राज जो है खुलकर सामने आ चुका है मीरा के। मीरा काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर कि अब तक उसे ऐसा लगता था कि आर्यवर्धन के साथ मेरी शादी नहीं हुई, मतलब वर्धन परिवार का जो सिंहासन है वो उसे नहीं मिला। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मीरा अब आगे जाकर क्या करती नजर आएगी, किस तरीके से इस राज को वो एक तरह से हथियार की तरह यूज करती नजर आएगी आर्यवर्धन के खिलाफ। जहां आर्यवर्धन वापस फिर से सेटल होना चाहते हैं, वापस फिर से अनु के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो एक तरफ अनु को जहां राजनंदिनी के सपने आ रहे हैं जो ऑलरेडी आर्यवर्धन के लिए परेशानी बनी हुई है, तो वहीं पर एक और परेशानी जो है वो मीरा के हाथ लग चुकी है। क्योंकि जल्द ही मीरा इस चीज़ को यूज करती हुई नजर आएगी और एक बड़ा सा विस्फोट करती नजर आएगी वर्धन परिवार में, जिसके बाद सब के सब जो हैं वो भौचक्के रहते हुए नजर आएंगे। सब के सब इस तरीके से चौंकते नजर आएंगे क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि इस घर का सीनियर, इस घर का कर्ता धर्ता, इस घर का जो एकमात्र पुरुष है वो है आर्यवर्धन, जिसके हाथ में बहुत सारी पावर है। अगर कुछ भी काम कराना है तो आर्यवर्धन के थ्रू जाना होगा। अब तक मानसी की जो रिस्पेक्ट थी एक तरह से ब्रो इन लॉ के प्रति, वो अचानक से बदलाव आता हुआ दिखेगा, या यूँ बोलो कि अनु और आर्यवर्धन के यहाँ से बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर पब्लिक के नज़रिए से बोलूँ तो यहाँ से पब्लिक के लिए अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसी बहाने आर्यवर्धन अनु के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजार पाएगा। इसी बहाने आर्यवर्धन जो है अनु के साथ एक क्यूट मोमेंट गुजार पाएगा। भले ही अमीरी हट जाएगी, गरीबी आ जाएगी, लेकिन पब्लिक को तो वो भी मंजूर है, क्योंकि पब्लिक तो यही चाहती है कि आर्यवर्धन और अनु जो है एक साथ रहे, एक साथ खुश रहे, और उसके अलावा उन्हें ना आगे की ज़रूरत है ना पीछे की ज़रूरत है कि उनके पास पैसे हैं या नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का यूज करते हुए नजर आएगी जल्द ही मीरा जो है वर्धन परिवार में ये सच्चाई को एक तरह से इनडायरेक्टली वे में एक तरह से बताना स्टार्ट करेगी। जल्द ही मीरा की नज़र में जो अब तक आर्यवर्धन के प्रति रिस्पेक्ट थी वो भी गायब होते हुए नजर आएगी। अब ऐसे में जब मीरा ये सारी सच्चाई बताएगी तो क्या आर्यवर्धन और अनु जो है वो घर छोड़कर जाते हुए नजर आएंगे? तो इसका भी जवाब है नहीं। आखिरकार उन्हें रोकने का काम करेगी गायत्री, क्योंकि गायत्री है कर्ता धर्ता। तो गायत्री बोलेगी कि हाँ, मेरा ये दामाद है, लेकिन मेरे इस बेटे से भी बढ़कर है। इन्होंने जिस तरीके से मेरे घर का, इस बिजनेस का ख्याल रखा और मेरा ख्याल रखा, ये कोई बेटा भी नहीं करता है। तुम लोग तो तब छोटे थे जब आर्यवर्धन ने इस घर को संभाला था, तब से लेकर आज तक आर्यवर्धन ने जिस तरीके से इस सब चीज़ों को अच्छे से निभाया है, ऐसा कोई बेटा भी नहीं करता। खैर, ये सच्चाई तो आपको बाद में पता चलेगी कि आखिरकार आर्यवर्धन और अनु का ठिकाना, नेक्स्ट ठिकाना होने क्या कहाँ वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक के बाद बेचारे आर्यवर्धन पे मुसीबतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। खैर, आपकी क्या फीलिंग है आर्यवर्धन को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि आर्यवर्धन थोड़ा ज़्यादा ही फंसे से महसूस कर रहे हैं जब से शादी हुई है तब से, या फिर आपकी और कोई अगर राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।